ओके, अब आते हैं हमारा पार्ट जो चलने वाला है वो है कि इंडेक्स जैसे लिखा हुआ a का पावर 2 इंटू ए का पावर 3, इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने वाले हैं। देखो आप ऐसे समझो, a का पावर 2 इंटू ए का पावर 3 तो कितना होगा, a इंटू ए इंटू ए। अगर आप देखोगे ये 2a हो गया, ये 3 है, टोटल कितना हो गया, ये हो गया 5। ठीक है, इसी ढंग से अगर आपका लिखा हो a का पावर 6 इंटू ए का पावर 5 इंटू ए का पावर 3, ध्यान से देखना मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ। तो अब देखो कितना होगा, a कितना हुआ, a इंटू ए 2 2 4 2 6। अब a इंटू 5 भी लिख लेते हैं तो ये कितना 5 हो जाएगा, है ना। और फिर इधर 3 भी लिख लो। तो अब अगर आप पूरा काउंट करोगे तो कितना a हो जा रहा है, पूरा काउंट करने पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने हुए 14, a का पावर 14। अब आपसे लिखा होगा a इंटू 2 a इंटू मान ले 4। अब आप बताएं कि कितना होगा, तो 2a 4a टोटल कितना हो गया 6। अब ये ऐसे ही करके एक फार्मूला बनता है। फार्मूला क्या बनता है, a का पावर m इंटू ए का पावर n। यहाँ पे बेस, यहाँ पे a है, यहाँ पे भी बेस a है, पावर m है, पावर n है, तो ये क्या होगा a का पावर m प्लस n। क्लियर, ये समझ में आया। तो अब आप देखो, जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन को पकड़ते हैं। पहले वाले में क्या था, a का पावर 2 इंटू ए का पावर 3, कितना आ जा रहा है 2 प्लस 3, दैट मीन्स ए का पावर 5। हम लोग यही लिखे थे ना, ये देखो। और अब इसको भी देख लेते हैं, 6 5 3, ए का पावर 6 ए का पावर 5 ए का पावर 3, तो हम लोग क्या लिख दिए 6 प्लस 5 प्लस 3, दैट मीन्स ए का पावर 14। समझ में आया। इसी ढंग से अब नंबर्स पे आते हैं। नंबर आपका जैसे मान लो अगर लिखा हो 2 का पावर 3 4 का पावर 2। अब इसको हम, आप लोग का काम क्या रहेगा, एक चीज़ हमेशा याद रखना है, इंडेक्सेस जब कभी भी आपको करना है या इंडेक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स अगर आपको क्लियर करना है, सबसे पहले आप सबको ना बेस में ले आओ। 4 से छोटा क्या हो सकता है, तो 2 का पावर तो 3 ठीक है, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 2, तो ये क्या हो गया 2 का पावर 3 इंटू 2 दूनी 4। अब देखो अब कितना हो गया 2 का पावर 7। हमेशा याद रखना है, नंबर्स को अगर आपको तोड़ना है आप तोड़ दो। 24 इंटू मान लो 16 लिखा हुआ है। अब इसको आप लोग कैसे, अगर आपको कोई कहे कि 2 के पावर या 3 के पावर में फ्रैक्शन में ले आओ, तो उसका क्या तरीका है, 24 को हम लोग लिख सकते हैं ना 8 इंटू 3, और 16 को 4 इंटू 4, दैट मीन्स 8 क्या होता है 2 का पावर 3, 3 ऐसे ही लिख देते हैं 2 का पावर 2 2 का पावर 2। अब देखो 2 कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, तो टोटल कितना हो गया 2 का पावर 7 इंटू 3। क्लियर। इसी ढंग से ये तो हुआ, ये वाला अच्छे से याद कर लेना। ये आपका जो है ये पार्ट, इसको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि आपको कई जगह पे आने वाला है। ठीक है, अब इसी ढंग से आप सोचो कि मान लो आपका लिखा हो 2 का पावर 7 2 का पावर 3, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे इंटू था, यहाँ पे क्या है डिवीज़न, तो 2 का पावर 7 2 का पावर 3,
तो सोचो तो कितना हो गया, अगर हम इसको लंबे उसमें करें तो कितना होगा, 2 कितना 5 हुआ, 2 × 2 ये हो गया 2 × 2 क्या क्या कटेगा, 1 2 ये कितना बचा, 4 बचा। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2⁴। अब क्या हो रहा है ये भी आप समझो, जैसे लिखा हो 3⁵ एंड इधर लिखा हो 3⁵। अब कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 3 3 3 बाई 3 × 3 × 3 3 कट गया, कितना बचा 3⁵2। देखो ये आपको इस ढंग से करना नहीं है, ये आपको स्मॉल लाने का तरीका है। ठीक, तरीका क्या है, अगर आपको लिख दे जैसे a⁵ बाई a⁴, तरीका क्या है, a आपने लिखा 5 - 4, तो इसका फॉर्मूला बनता है a⁴m बाई a⁴n। अगर आपका बेस दोनों जगह सेम है तो a⁴m - n, और बीच में साइन डिवीज़न का है तो a⁴m - n, या फिर ऐसे अगर लिखा हो a⁴m डिवाइडेड a⁴n, तो यह हो जाएगा am - n। क्लियर। अब जैसे ऐसे समझो, अगर आपका लिखा होगा 2⁴ डिवाइडेड 3 यहाँ पे आपका लिखा हो 2⁵2, तो ये कितना हो जाएगा, आपको पता है यहाँ पे बीच में साइन क्या है, बीच में साइन है डिवीज़न का, तो पावर क्या होगा, पावर माइनस हो जाएगा, 2⁴ - 2, दैट मीन्स 2⁵2। अब यही चीज़ अगर ऐसे होता इंटू वाला हो, 2⁵4 × 2⁵2, तो ये क्या हो जाता है 2⁵4 + 2, दैट मीन्स 2⁵6। इन दोनों चीज़ को समझ लेना, क्योंकि यही पूरा कॉन्सेप्ट है, यही आपका पूरा बनता है इंडेक्स वाला पार्ट। ठीक है, आगे भी देखो, जैसे मान लो आपका दिया हुआ है 2⁵3 डिवाइडेड बाई 2⁵3, तो ये क्या होगा 2⁵3 - 3, दैट मीन्स 2 का पावर कितना हो गया 0। 2 का पावर 0 मतलब क्या हो गया 1। हमेशा याद रखना, पावर अगर 0 होता है मतलब वैल्यू कितनी होती है 1। अब इसको हम लोग जानते हैं ना 2 का पावर 3, अगर हम उस मेथोडोलॉजी में जाएं जैसे 8 तकसीम 8 डिवाइडेड बाई 8 रहे, 8 भागा 8 रहे, तो हम लोग जानते हैं 8/8 कट जाए मतलब 1। अब आप देखो यहाँ इस मेथड से भी 1 आ रहा है, इस मेथड से भी 1 आ रहा है, तो हमेशा याद रखना अगर आपका पावर 0 है, अगर पावर 0 है मतलब वैल्यू क्या होगी 1। आपसे कोई कहे कि ऐसे लिख दे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। अगर आपसे कोई कहे 100 पावर 0 तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक है, अब आते हैं इसी पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। एक और चीज़ समझा दूं, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 का पावर 2, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 का पावर 2। अब देखो आपका पावर यहाँ पे भी 2 है, पावर यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपली क्या कर देंगे -6 × 3 का होल पावर 2। ठीक है, अभी आप कर लो -18 का पावर 2। उसी ढंग से अगर आपका लिखा हो मान लो a का पावर m लिखा हो और b का भी पावर m लिखा हो, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं a × b का होल पावर m, दैट मीन्स abm। उसी ढंग से अगर आप देखो मान लो आपका लिखा हो -11 ⁵ × -3
टू द पावर 5 और -2 टू द पावर या +2 टू द पावर 5, तो इसको हम लोग होल में कैसे लिखेंगे, हम सबको एक साथ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर रहेगा कि आप कैसे करने वाले हो, हमेशा याद रखना। ये मैं सेकेंड ब्रैकेट क्यों दिया, सेकेंड ब्रैकेट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे भी माइनस है, 2 को अकेला छोड़ दिया क्योंकि वो उसके साथ कोई साइन प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं। साइन माइनस हो तो उसको ब्रैकेट में रखना, क्यों, ताकि ईजी हो आपका समझने में। अब देखो ये आप कर सकते हो ना, 11 इंटू 3 33 इंटू 2 का पावर 5, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 11 3 33, क्लियर। अब आपसे जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे दे ऐसे, -4 का पावर 2 इंटू 6 का पावर 2, तो आप क्या करने वाले हो, आप सिंपली -4 इंटू 6 कर दिए टू द पावर 2, दैट मीन्स -24 का पावर 2। उसी ढंग से अगर इस चीज़ को समझ लो, अब इंटू वाला समझ लिया, अब डिवीज़न वाला, 2 का पावर 3 टू द पावर 2 है, तो इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो, 2 का पावर 2 3 का पावर 2, ठीक है। 5/6 आपने लिखा टू द पावर 5, तो इसको आप अलग भी लिख सकते हो, 5 का पावर 5 6 का पावर 5। इसको थोड़ा उल्टा भी करके देख लेते हैं, अगर आपका ऐसे लिखा है 4 का पावर 3 और 3 का पावर 3, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 4/3 टू द पावर 3, क्लियर। ये आपके मेथड्स हैं करने के। अब आप कैसे करते हो ये आपके ऊपर है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मान लो 8 को हम लोग 16 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2, ठीक, ठीक है। अब ये आपका अभी तक हम लोग जानते हैं इस ढंग से। अब आप सोचो कि थोड़ा और डिफरेंट ढंग से किया जाए, तो अब हम क्या करेंगे, 8/16 है, ठीक है। अब 8/16 को आपने क्या किया, 2 का पावर 3 लिखना है, और 16 को हम लोग लिख सकते हैं ना 2 का पावर 4। बीच में क्या साइन है, डिवीज़न का, बटा का मतलब डिवीज़न, तो 2 का पावर 3 -4 हो गया, दैट मीन्स 2 का पावर -1। अब देखो यार थोड़ा उल्टा आ रहा है ना, सोचो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आधा आ रहा है, हाफ आ रहा है, यहाँ पे 2 का पावर -1 आ रहा है। चक्कर क्या है, चक्कर कुछ नहीं है, चक्कर ये है कि दोनों ही चीज़ें सेम हैं, 2 का पावर -1 1/2, यानी कि अगर a का पावर -m है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/a का पावर m। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट, इसको आप एकदम अच्छे से मेज़र कर लेना, ठीक है। अब जैसे मान लो आपका लिखा हो, मान लो आपका लिखा हो ओके 12 डिवाइडेड बाई 36, लेट्स सपोज 36, तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं ना 4 इंटू 3 बस 4 इंटू 9, है ना, 4 4 तो कट गया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, 3 का पावर 2 यहाँ है, यहाँ पे 1, दैट मीन्स 3 का पावर 1 - 2, दैट मीन्स -1। तो अगर आप यहाँ पे कट करो तो 3 इंटू 1 3 इंटू 1/3, तो 3 का पावर अगर -1 है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/3। उसी तरह से 3 का पावर अगर -2 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/3 का पावर 2। कुछ ये जो माइनस है ये बटा फॉर्म में आ जाता है, इतना याद रखना। 3 का पावर -4 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का पावर 1/3 का पावर 4। और उसी ढंग से मान लो a का पावर -6 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a का पावर a/पावर 6, ठीक है। चलो इतना अगर आपको समझ में आ गया, तो अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन किस हिसाब का, क्वेश्चन देखो, अगर आप देखोगे तो 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 5 बाई 6 का पावर 5,
अब देखो इस ढंग के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो आप 6 को ब्रेक कर लो, तो 2 का पावर 6 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं ना, 2 इंटू 3 का पावर 5, तो 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 5, इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। तो आपको पता है 2, अब हम लोग यहाँ पे देखो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 माइनस 5 इंटू 5 माइनस 5, 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 0। 2 का पावर 1 मतलब क्या, 2, 3 का पावर 0 मतलब 1, दैट मीन्स 2। क्लियर? इस चीज़ को समझना बच्चे, क्योंकि ये आप समझ जाओगे तो फिर बहुत क्लियर, बहुत आसान होगा आपको। 25 का पावर 2 दिया हुआ है और 25 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 10। अब हम कैसे करेंगे, 25 को आप चेंज कर लो बेस में। 25 क्या है, 5 का पावर 2 है ना, और यहाँ पे भी 5 का पावर 2, यहाँ पे 5 का पावर 10, तो ये कितना, 2 इंटू 2 4 इंटू 5 का पावर 6, 5 का पावर 10, तो ये कितना हो गया, 4 प्लस 6 5 का पावर 10। अब देखो ऊपर भी 5 का पावर 10 है, नीचे भी 5 का पावर 10 है, सिंपल वे में हम कट कर देंगे, इसका आंसर क्या हो गया, 1। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ इंडिसेस क्लियर हुआ हो थोड़ा बहुत। इसके आगे भी हम थोड़े टफ क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम्पल्स।